मॉर्निंग बच्चों, 12th क्लास होम साइंस। आज बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे रोगों के संक्रामक विकास की अवस्थाएं कि रोगों की जो संक्रामक विकास की अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है और किस प्रकार की होती हैं। इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे कि जो रोग होते हैं उनका विकास किस अवस्था में होता है। संक्रमण से तात्पर्य है रोगाणु का शरीर में प्रवेश करना। संक्रमण से क्या तात्पर्य होता है कि रोगाणु जो होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी रोगाणु के शरीर में प्रवेश करते ही उसके सभी लक्षण उत्पन्न नहीं होते। क्या होता है, अगर कोई भी रोगाणु हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसकी जो हमारी बॉडी में होते हैं उसके सभी लक्षण हमारे अंदर प्रवेश नहीं होते हैं। रोगाणु शरीर में प्रवेश करने के पश्चात अपने अनुकूल वातावरण तैयार करता है। क्या करता है, अपने अनुकूल यानी अपने हिसाब से क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर वो उसका वातावरण तैयार करता है कि जिस इन्वायरमेंट में वो जीवाणु रहता है वैसा वातावरण। कोई ठंडी का बैक्टीरिया तो ठंडी का जब मतलब कि वातावरण तैयार कर लेगा, जो गर्मी का बैक्टीरिया तो गर्मी का वातावरण, यानी जो वातावरण यानी अपने अनुकूल चीज़ों को वो जब कर लेता है। यानी कोई भी हमारी बॉडी के जो हमारे बॉडी पार्ट होते हैं उनको अपने अनुकूल कर लेता है, यानी वातावरण तैयार कर लेता है। यानी अपने अनुकूल करना वही वातावरण तैयार करना है। इसके पश्चात ही उसके लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात ही उसके लक्षण क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक संक्रामक रोग की निश्चित क्रियाएं होती हैं। क्या होती है, प्रत्येक निश्चित जो क्रियाएं होती है। जब संक्रामक रोग हमको हो जाता है तो उसकी प्रत्येक निश्चित क्रियाएं होती हैं जिन्हें संक्रामक विकास की अवस्था कहा जाता है। और जिन्हें क्या कहा जाता है, संक्रामक विकास की अवस्था कहा जाता है। जो निम्न है वो क्या है, जो निम्न है। फर्स्ट है आपका संप्राप्ति काल। जो संप्राप्ति काल होता है वो क्या होता है, जब मतलब कि जो बैक्टीरिया होता है और विषैला होता है और वो क्या करता है हमारे अंदर प्रवेश करके वृद्धि करने लगता है, यानी दूसरे उसके लक्षण क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं। वो संप्राप्ति काल कहलाता है। इस अवधि में रोगाणु शरीर में प्रविष्ट होने के उपरांत विषैले पदार्थ उत्पन्न करके अपनी वृद्धि में लग जाते हैं। क्या होता है, संप्राप्ति काल यानी कुछ समय बाद वो क्या करते हैं, विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और अपनी वृद्धि करने लगते हैं, परंतु रोगी में रोग के लक्षण नहीं दिखते। फिर क्या होता है, उस समय रोगी में रोग के लक्षण नहीं दिखते हैं। संक्रमण काल, जब वो संक्रमण काल आता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसके मतलब कि उस व्यक्ति को रोग के लक्षण यानी जो बीमारी होती है, जिस बीमारी की बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे हमको दिखने लगते हैं। इस अवस्था में रोग के लक्षण धीरे धीरे ज्ञात होते हुए समस्त शरीर में पीड़ा एवं बेचैनी की अनुभूति करते हैं। क्या होता है, जब धीरे धीरे वो हमारे अंदर प्रवेश कर लेते हैं और अपना वृद्धि कर लेते हैं। वृद्धि करने के बाद धीरे धीरे जो उनकी कि वो होती है कि लक्षण यानी जो उनके लक्षण होते हैं वो हमको दिखाई देने लगते हैं। प्रकोप की अवस्था यानी जब हमारे ऊपर वो प्रकोप यानी पूरी तरह से अपनी वो जो कि वो होता है पूरा अपने जो कि पूरा अपना प्रकोप हमारे ऊपर जमा लेते, तो इसमें क्या होता है, रोगी की मृत्यु भी हो जाती। कोई भी जीवाणु, कैंसर का जीवाणु, हैजा या पेचिस या जो भी है, अगर उसने अपना पूरा प्रकोप जमा लिया हमारी बॉडी के अंदर तो व्यक्ति जो रोगी व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। इस अवस्था में रोग के सभी लक्षण अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते। कभी कभी इसी अवस्था में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो क्या होता है, चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं प्रकोप की अवस्था में, तो क्या करते हैं, कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। रोग के कम होने की अवस्था, अगर रोग को हम कम कर सकते तो हमको अच्छे चिकित्सक के पास जा करके उससे इलाज कराना चाहिए। उसमें क्या होता है, जिससे हमारे कि हम रोग को कम कर सके और उस रोग को ख़त्म कर सके, उसके प्रति हम रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है
उसके मतलब कि उसको बढ़ा सके, जिससे वो रोग हमारा ख़त्म हो सकता है। तो रोग की कम होने की अवस्था, इस अवस्था में रोग कम होने लगता है। क्या होता है, कभी कभी होता है कि धीरे धीरे अगर आपको जुकाम है, बुखार है, कुछ भी है, अगर आप दवाई नहीं लाते हैं कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वो अपने नॉर्मल अपने ही आप कम होने लगता है, तथा विष की उत्पत्ति भी समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, विष जो उत्पत्ति होता है वो हमारे अंदर की समाप्त हो जाती है। समाप्त होने की अवस्था, यानी जो समाप्त होने की अवस्था स्टेज है वो धीरे धीरे समाप्त हो। इस काल में रोगी को केवल भूख व दुर्बलता का अनुभव होता है। जब रोग हमारा बॉडी के अंदर से ख़त्म हो जाता तो हमको क्या लगती, भूख लगती, और हमारे जो बॉडी होती है यानी हमारा शरीर होता है वो एकदम दुर्लभ, एकदम बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। वह प्रत्येक वस्तु खाना एवं घूमना टहलना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, वो प्रत्येक वस्तु को खाना चाहता है और घूमना और टहलना चाहता है। आवृत्ति, अब हम पढ़ेंगे आवृत्ति के बारे में। तो थोड़ी सी असावधानी होने पर रोग की पुनः वापस लौटने की आशंका रहती। अगर आवृत्ति यानी अगर हम किसी भी मतलब कि असावधानी बरतेंगे तो क्या वो रोग हमको दोबारा यानी दोबारा से हमको कभी होता सर्दी जुकाम बुखार आ रहा है, और अगर हमने दवाई ली या फिर थोड़ी सी सावधानी नहीं बरती, क्या होता है दोबारा से फिर से हमको बुखार सर्दी जुकाम हो सकता है, डबल बार हो जाता है। तो क्या होता है, हमें हर रोग के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। अतः प्रारंभ से ही इस अवस्था को नहीं आने देना चाहिए। प्रारंभ से ही इस अवस्था को नहीं आने देना चाहिए। मोती झरे में अधिकतर यह अवस्था आ जाती है। मोती झरे रोग होता है उसमें अधिकतर ये जो अवस्था होती है, दोबारा आवृत्ति अवस्था होती है, ये दोबारा अधिकतर आती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और ये अच्छे से पढ़िए और इसको रिवीजन भी करते रहिए। धन्यवाद।